Hello and welcome, dear students. Today we will discuss question number 1 from exercise 9.1 class 7th mathematics से, जो कि ये है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। पहला पार्ट है -1 एंड 0 एंड -2 एंड -1। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 पर। हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। पहले हम लेंगे -1 एंड ज़ीरो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या है। रैशनल नंबर्स, जैसा कि हमने पढ़ा है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q and where p is the numerator and q is the denominator. q is the denominator and q does not equal to 0। जो भी नंबर p बाई क्यू की शक्ल में होता है उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और ये जो q होता है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 5 रैशनल नंबर्स को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम गिवन नंबर्स को रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम बात करेंगे -1 एंड 0 की, तो इनको रैशनल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर उनका डिनोमिनेटर क्या है, -1 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, और 0 उसका भी हम लिखेंगे 0/1। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 6, we will get। अगर हम इस न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से क्यों? क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। आप किसी रैंडमली किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हम न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी। हम पहले लेंगे -1/1। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा यहाँ पर, 6 1 जार 6 -6 अपान 6। इसी तरह 0/1 को भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और ये क्या बनेगा, 6/6। ये क्या आएगा, सॉरी 0/6। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आ गए, -6/6 एंड 0/6। उनके बीच में अब हम 5 रैशनल नंबर्स ऐसे लिखेंगे। 5 रैशनल नंबर्स क्या आएंगे, ये क्या है यहाँ पर, -6/6 और यह है 0/6। हम लिखेंगे -6/6 के बाद आएगा -5/6, इसके बाद -4/6, इसके बाद -3/6, इसके बाद -2/6, इसके बाद -1/6। तो ऑलरेडी यहाँ पर है 0/6। तो ये कितने आ गए, 1 2 3 4 एंड 5। उनको हम सिंपलेस्ट फार्म में भी लिख सकते हैं। ये है 5/6। इसके बाद अगर हम इसको काटेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ये आएगा -2/3 भी। यहाँ पर हम इसको काटेंगे, 3 1 जार एंड 3 2 जार, ये बनेगा -1/2। इसी तरह 2 1 जार एंड 2 3 जार 6, ये बनेगा -1/3, और ये है -1/6। These are the 5 rational numbers between -1 and 0। इसी तरह दूसरा पार्ट हम लेंगे -2 एंड -1। उनको भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर उनको भी रैशनल बनाने के लिए हम लिखेंगे -2/1 एंड -1/1। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। हम यहाँ पर भी
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 6 से। मल्टीप्लाइंग both the numerator and denominators by 6। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमें अभी 5 ही निकालने हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 से ज़्यादा निकालने होंगे, 6 निकालने होंगे तो आप 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जब हम 6 से करेंगे ये क्या बनेगा, -2/1 आएगा, -2/1 इंटू 6 ये बनेगा -2 6 -12/6। और इसी तरह -1/1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ये आएगा -6/6। तो दो रैशनल नंबर्स आ गए, -6/6 एंड -12/6। जब हम इनके बीच की बात करेंगे, इनमें के बीच में कौन से 5 रैशनल नंबर्स आएंगे, इसके बाद -12/6 के बाद आएगा -11/6, फिर आएगा -10/6, फिर आएगा -9/6, फिर आएगा -8/6 एंड फिर आएगा -7/6। इन रैशनल नंबर्स को भी हम सिंपलेस्ट फार्म में लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, -11/6, यहाँ पर ये उसको काटेंगे, 2 5 are 10, 2 3 are 6, ये बनेगा -5/3। अगर हम इसको काटेंगे, 3 3 are 9, 3 2 are 6, ये बनेगा -3/2। और यहाँ पर क्या बनेगा, 2 4 are 8, 2 3 are 6, यहाँ पर बनेगा -4/3 एंड सिमिलरली हेयर इज -7/6। आप ये 5 रैशनल नंबर्स भी रख सकते हैं, और अगर उनको सिंपलेस्ट फार्म में लिखना हो तो ये 5 रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपके डिफरेंट हो सकते हैं रैशनल नंबर्स। जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी और तरीके से, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।